तो सारा दिन खुशी से ऑटोमेटिक बीत जाता है। अरे भाई वाह भाई राम मदन सर, क्या बात है, जबरदस्त, वाह सर, जय आरसीएम, वाह भाई, जय आरसीएम, जय आरसीएम, बड़ा सुकून मिला भाई आज तो। अरे सरिता दीदी, जय सीताराम, जय सीताराम, सरिता दीदी भी आ गई हमारी, वाह भाई बहुत बढ़िया। हमारी दीदी देखो इस समय बहुत बढ़िया, एकदम टाइमली कनेक्ट हो जाती है, कहना नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया दीदी, जय सीताराम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़ा सुंदर लगा भाई, आज तो एकदम दिल गदगद हो गया। आइए सर, वेलकम। अरे राम सबस सर भी आ गए, वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, जय आरसीएम। अरे वाह भाई राम सबस भाई, क्या बात है, गजब भैया। रवि जायसवाल जी, क्या बात है सर, जय सीताराम जी, वाह भाई, वाह भाई। अगर इसी तरह से हम अपने साथी, एक साथी को कनेक्ट कर ले। अरे भैया, जय आरसीएम, जय आरसीएम प्रभु, जय आरसीएम मालिक, बहुत बढ़िया। अपने सभी साथियों को इसी तरह से एक एक साथी को अगर डेली लाने का प्रयास किया जाए तो ये 100 की संख्या कब क्रॉस हो जाएगी पता नहीं चलेगा, मगर एक साथी को लाना ही कंपलसरी, हमको पूरी ताकत लगा करके इस पे फोकस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे साहब प्रसाद जी भी आ गए हो, क्या बात है, आज तो भाई बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बढ़िया। हम तो परमात्मा से, अरे भाई वो भारती साहब, पवन कुमार भारती, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, गजब भाई, आज तो बड़ा आनंद आया। इसी तरह से भैया रोज सुबह आनंद आए और सब अपने साथी भी आए और देखें कि यहाँ कितना बढ़िया अभिवादन होता है, तो क्या गजब की, समझ लीजिए अंदर से एनर्जी मिलेगी सुबह सुबह, है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, हम भी लगते हैं कॉलिंग में। आइए पवन भारती सर, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल पार्टिसिपेंट से चाहेंगे एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए महाराज जी के लिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आवाज क्लियर जा रही सर? ओके सर, नंबर 1 क्लियर आ रही सर, बिल्कुल ओके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मंगलवार है, और मंगलवार कहीं न कहीं हम सभी के ग्रेट अपलाइन, हम सबके मेंटर गुरुदेव ये डेट फिक्स कर चुके हैं, ये दिन फिक्स कर चुके हैं, और कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों के पास फोन कॉल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जूम पे लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब तक लोग कंटिन्यू नहीं आएंगे तब तक उनको जानकारी नहीं होगी, और कहीं न कहीं गुरुदेव जब भी आते हैं तो हम सब के बीच में कुछ न कुछ। जय आरसीएम, जय आरसीएम दीदी, जय आरसीएम। कहीं न कहीं कुछ नई जानकारी और हम लोगों को किस तरीके से बिजनेस में अपने ग्रोथ ला सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पे और ले जा सकते हैं, तो तुरंत प्रभाव से हम चाहेंगे कि अपने टीम के जो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको फोन कॉल करके जो है जरूर सिस्टम में लाने का प्रयास करें, और ज्यादा से ज्यादा समय गुरुदेव को देने का पूरा प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले परिचय की कड़ी में मैं पवन कुमार भारती उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से मिलान करता हूं, और ये सिस्टम कंटिन्यू लगातार सीखते हुए और लोगों को सिखाते हुए, और जिस तरीके से बात की जाए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कभी भी आपको ऊबापन महसूस नहीं होगा, और इस सिस्टम में काम करने में बहुत ही आनंद आता है, और एक भाईचारा के नाते या एक देश सेवा के नाते, समाज सेवा के नाते यहाँ पे आपको जिस प्रकार से आप जिस भाव से चाहेंगे उस भाव के लोग मिलते हैं, सबसे प्लस पॉइंट है। और हम सभी के लिए गजब की अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा सिस्टम
आदरणीय श्रीमान टीसी सर के लिए एक बार चाहेंगे कि जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए कि गुरुदेव आज ऐसा सिस्टम हम सबके बीच में लाए ना होते तो शायद है कि आज जितने लोगों के घरों में अपना आरसीएम रूपी प्रोडक्ट जो अगर जितनी तारीफ की जाए कम है। और हमने तो सुना कई अदर कंपनी के लोग अब तो वो बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि आरसीएम एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है कि जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग बोलते हैं कि मार्केट से ज्यादा महंगा प्रोडक्ट मिलता है अदर कंपनी का, लेकिन ओनली फॉर आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जहां पे मार्केट के रेंज से भी कम पैसे में इस प्रोडक्ट है और वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो वास्तव में बहुत गर्व होता है जब दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरी कंपनी के चीफ गेस्ट जो है इस तरीके से अपनी कंपनी के बारे में बोलने का काम करते हैं तो वास्तव में दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में उपाध्याय सर हैं तो सबसे पहले प्राण गीत का स्टार्टअप गुरुदेव किया जाए और उसके बाद तुरंत गुरुदेव को बुलाएंगे सर। और अभी संख्या जी सर। सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जय आरसीएम। आरसीएम परिवार की तरफ से प्राण गीत शुरू करता हूँ सर। जय आरसीएम। जय जय भारत। ओवर पवन सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम सभी के बीच में संख्या 50+ हो चुकी है और समय के दायरे में रह करके काम करना है और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फोन कॉलिंग आप अपने टीम के साथियों के पास कीजिए क्योंकि हम सबके बीच में ऐसे शख्सियत का आगमन होने वाला है कि बहुत कुछ आज गुरुदेव हम सबके बीच में अपने उस कामयाबी का राज बताने का काम करेंगे। अगर बात की जाए तो एक आम इंसान से आज गुरुदेव एक खास इंसान
के रूप में बन चुके हैं और उसमें नो डाउट है। और गुरुदेव जिस लेवल पे हैं उस लेवल तक की पूरी जानकारी हम सबके बीच में पूरी कामयाबी का राज बताने का काम करेंगे जो है। कैसे कैसे आज गुरुदेव स्टार पर्ल जैसे लेवल पे, यह मामूली लेवल नहीं होता साहब। और जितने लोग हैं आप सभी के सभी लीडर हैं और यहाँ पे जानते हैं कि बिजनेस ऐसे अगर कामयाबी खैरात में मिलती तो हर कोई कामयाब होना चाहता, पर वो काम नहीं करना चाहता है तो कामयाबी खैरात में नहीं मिलती है। जैसे गुरुदेव बार बार इस बात को लेकर के जिक्र करते हैं हम सबके बीच में कि आप लाइन से पूछिए कैसे डाउन लाइफ लाइन को बताइए ऐसे और बीच में कमाइए पैसे। तो ये रियल वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। यहाँ पे जब तक आप सामने वाले से आप अपने अपलाइन से सपोर्ट नहीं लेंगे और लाइफ लाइन को आप सपोर्ट देने का काम नहीं करेंगे तब तक आप जो है मजबूत पिलर की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे बीच में गुरुदेव का आगमन हो गया है और गुरुदेव रेडी हो तो एक बार हैंड राइज करके गुरुदेव हम अनुमति चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव समय आपको देना चाहते हैं। और देखिए हम सबके बीच में गुरुदेव कहीं न कहीं पहले से रेडी हैं और तुरंत प्रभाव से हम चाहेंगे। और लगभग 69 की संख्या 70 हो गई है तो एक बार हम चाहेंगे कि आप सबके बीच में 72 लोग हो चुके हैं और बहुत जल्द गुरुदेव हम उम्मीद करते हैं कि 100 तक जाएगी, इसमें नो डाउट है। तो आज गुरुदेव के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे गुरुदेव आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। वो कामयाबी का राज हम गुरुदेव के मुखार बिंदुओं से उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी जानेंगे। तो गुरुदेव को बुलाने से पहले 2 शब्द हम गुरुदेव के स्वागत में बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ। आरजू है मेरे दिल की खुश रहो खुशियां फैलाओ, आरजू है मेरे दिल की खुश रहो खुशियां फैलाओ, हर किसी की जिंदगी के सारे रंजो गम को मिटाओ। गुरुदेव इसी बातों के साथ आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया भारती साहब, गजब। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। मोस्ट वेलकम सर जी, जय आसिया, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, जय आसिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। जय आसिया गुरु जी। वेलकम सर, जय आसिया। जय आसिया वाला। आज इतने सारे मुस्कुराते क्या बात है, क्या बात। जय आसिया, जय आसिया। बहुत बढ़िया, सुपर शानदार। जब पवन सर मेरी आवाज क्लियर जा रही है बहुत अच्छी ओके सर। शंकर महाराज जी का रहे हैं, गुरुदेव प्रणाम। तमाम साथी ओके ओके ओके। जय आसियम, जय आसियम। चलो शुरुआत करते हैं। आज सुबह सुबह का सुप्रभात। आप सभी साथियों को जय आरसीएम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसे भी मेरा अभिवादन आपके पास तक पहुंच सके उस अभिवादन को स्वीकार करें। और 79 की संख्या हो चुकी है। अगर एक एक फोन कॉल करेंगे तो बहुत सारे लोग आज वेटिंग में रहेंगे सर, और ये करना ही है सर। अब मेरी ही मीटिंग में नहीं, किसी भी साथी की मीटिंग हो उसमें तमाम साथी वेटिंग में रहे, ऐसा कर ही देना है सर। क्यों? क्योंकि आप समझ लो कि एक बार मेरी नई पारी की शुरुआत हो रही है और आप जानते हैं कि नई पारी की शुरुआत बहुत धुआंधार होने वाली है, ऐसी मेरी खुद की प्लानिंग है सर। क्यों? क्योंकि आप सबके आशीर्वाद के कारण आज नई पारी की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। इनमें आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद का बहुत बड़ा असर है। आप सभी ने बहुत दुआएं दी है, दिल से दुआएं दी हैं, मन से दुआएं दी हैं, बहुत दुआएं दिया है आप लोगों ने। तो एक बार फिर से नई पारी मेरी शुरुआत होगी, क्योंकि चाहे वो मेरे
प्रॉब्लम में आप लोगों की बहुत सारी दुआएं मिली, चाहे मेरी बेटी की शादी में आप सबकी बहुत सारी दुआएं मिली। आप लोग वाकई में दिल से मेरे साथ रहे और दुआओं से मेरे साथ रहे। दोनों काम मेरा बहुत बढ़िया संपन्न हुआ, बहुत अच्छी तरीके से। मेरा गला भी लगभग 90% ठीक हो गया है। तो इसमें आप सबकी दुआओं और सहयोग का बहुत बड़ा असर है। तो आप ये जान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप सभी के साथ हो। यानी 81 साथी हैं, अगर आज मैं इस सिस्टम में कामयाबी के मुकाम पे हूँ तो आप सभी 81 साथी कामयाबी के मुकाम पे हूँ, ऐसी मेरी कामना है प्रभु से। और ऐसा मेरा सहयोग आप सबकी कामयाबी के लिए रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। नाम मेरा तेज बहादुर तिवारी है। बहुत सारे लोग अभी देखिए यूपी के बाहर से भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जिला है और नजदीक वालों को बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर जनपद में एक देहली बाजार मार्केट है, बिल्कुल देहात क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में। देहली बाजार के बगल में एंजल ग्राम सभा है, वहीं का मैं निवासी हूँ। और विगत 2004 से फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मैं नौकरी किया करता था, यमार की नौकरी जिसको यमार बोलते हैं। करियर की शुरुआत मैंने मुंबई से की थी। मुंबई में मैंने काम किया था 3-4 साल, फिर ट्रांसफर लेके बनारस चलाया था, बनारस काम किया था, अंबेडकर नगर काम किया, फैजाबाद काम किया, सुल्तानपुर काम किया। 2013 से मैं फिर सुल्तानपुर में परमानेंट आ गया और 2016 से मैं पूरी तरीके से अपने घर से काम कर रहा हूँ, टोटल अपने घर से, गांव से। तो आप यूं समझ लो, चूंकि मेरी सोच कुछ अलग है इसलिए ये सब मेरे साथ होता गया। उसी बीच में मुझे आरसीएम अभियान मिला और आरसीएम अभियान के बारे में मुझे जानकारी मिली। हालांकि मैं आरसीएम में जब 2006 में मैं बनारस में था तो कई बार मुझे लोग वहां पे बताए आरसीएम को। 2002 में एक बार आरसीएम मेरे घर पे ही, जब मैं नौकरी में भी नहीं था, तो फिर यहाँ लोगों ने बताया था आरसीएम के बारे में, लेकिन उस टाइम मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने काम नहीं किया, खुद पापा को मना किया, बिल्कुल किया ही नहीं इसको। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारी बातें घुमा फिरा के फिर मुझे जो है 2018 में मिल ही जाएगा। जैसे हमारे बीच में से बहुत सारे साथियों ने कई बार आरसीएम को मना किया होगा, कई बार उनको प्लान मिला होगा, जानकारियां मिली होंगी, लेकिन अंततः उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन कर ही लिया और आरसीएम में बढ़िया से अच्छी तरीके से काम कर। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कई बार मना किया था और कई बार मना करने के बावजूद भी 7 जुलाई 2018 को आरसीएम अभियान मेरी जिंदगी में अच्छी तरीके से आ गया। अच्छी तरीके का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके का मतलब हो गया कि उस दिन मेरे इस दिल दिमाग में आरसीएम घुस ही गया कि क्यों करना चाहिए आरसीएम बिजनेस, करें कि नहीं करें, क्या ये दे सकता है, क्या इससे मिल सकता है। ऐसी तमाम बातें, तमाम प्रश्न जो है 7 जुलाई 2018 को मेरे दिमाग में आ ही गया और मैंने 7 जुलाई 2018 को आरसीएम को दिल से साइन अप कर लिया। दिल से साइन अप किया। मेरी अपलाइन जो मुझे बताते गए, मुझे सिस्टम जो बताता गया, मैं आरसीएम की गाइडलाइन पढ़ता गया, इसके सारे जो है मार्केटिंग प्लान को पढ़ता गया मैं। क्योंकि मार्केटिंग प्लान को पढ़ने के लिए मैंने, आप लोगों को याद होगा कि एक दिन बहुत सारी चीजें, जब मैं कंसिस्टेंसी का चैप्टर लिया था तो कंसिस्टेंसी के चैप्टर में मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन पे दिखाया था कि आप मार्केटिंग प्लान में चले जाओ, कंपनी की सारी टर्म कंडीशन उस पर लिखी है। मैं सारी टर्म कंडीशन को पढ़ा, अपलाइनों के माध्यम से सुना, सीखा, जाना, प्रोग्राम में गया, सेमिनार में गया, कंपनी में 5 बार मैं गया हूँ। भीलवाड़ा कंपनी में मैं विजिट किया और मैं अकेले ही नहीं, सपरिवार गया हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी मैडम के साथ भी भीलवाड़ा विजिट करने गया हूँ। ये सारी सब कुछ देखने और जानने के बाद मेरा दिल दिमाग, मेरा मस्तिष्क ये मुझे मैसेज दिया कि ये डायरेक्ट सेलिंग एक कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है, इसे नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है, इसे एमएलएम के नाम से जाना जाता है। तब मैंने इसका गहन अध्ययन किया और पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, कोई छोटा मोटा प्लेटफार्म नहीं है। इस प्लेटफार्म पे तेज बहादुर तिवारी गलती मत करो, ये परिवर्तन की एक लहर है और उस परिवर्तन को एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ेगा जब परिवर्तन पूरी तरीके से हो जाता है। लेकिन जो साथी परिवर्तन को शुरुआत के दौर में स्वीकार कर लेता है,
कोई भी परिवर्तन हो, जो साथी परिवर्तन को परिवर्तन के दौर में शुरुआत में स्वीकार कर लेता है वो टॉप पे रहता है, जो बाद में स्वीकार करता है वो बहुत पीछे चला जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मानो आप लोग, जब मोबाइल युग आई, मोबाइल युग के पहले से टेलीफोन युग आया था, तार के साथ कनेक्टिविटी हुआ करती थी। बहुत सारी जगह जो है पीसीओ के बूथ बने थे, और उस पीसीओ के बूथ पे जो है जब वो युग का परिवर्तन होने लगा, बहुत सारे लोगों ने पीसीओ खोला था और खूब पैसा कमाया, धुआंधार पैसा कमाया उन लोगों ने। उस समय उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब आगे ऐसा ये चलता रहेगा। लेकिन युग परिवर्तन होता रहता है, आप लोग ये बात मान लो। जब भी कोई भी चीज का परिवर्तन आएगा तो कुछ दिन टॉप पे रहता है। मजा वही मारता है जो परिवर्तन को परिवर्तन के साथ सीख के समझ के दूर दृष्टि के साथ काम कर लेता है। जब मुझे ये परिवर्तन मिला तो लेट हो चुकी थी, 18 साल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने एक जगह मीटिंग में सुना कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर देती है। अगर आपको आगे निकलना है आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ, और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के जो नॉर्मल वे में गाड़ी जा रही है रोड पे, आप उसको ओवरटेक कर लो। और हम इससे सारे साथी ये बात जानते हैं कि जब हम लोगों को रोड पे चलते हैं और किसी व्यक्ति को ओवरटेक करना पड़ता है तो उससे ज्यादा स्पीड अपनी गाड़ी की मुझे बढ़ाना पड़ता है। ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर किसी को ओवरटेक करना है तो अपनी स्पीड को बढ़ा दो। जैसे मान लो किसी साथी को भी 90 साथी हैं, किसी साथी को मुझे लगता है इसमें से कि मुझे तेज बहादुर तिवारी को ओवरटेक करना है, तो ये सिस्टम इतना बढ़िया बनाया गया है कि वो तेज बहादुर को भी ओवरटेक कर सकता है, इनकम से, मेहनत से, प्रभावशाली व्यक्तित्व से, मीटिंग से, मोटिवेशन से, किसी भी चीज से। लेकिन अब क्या है कि फिर तेज बहादुर तिवारी को ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड को तेज बहादुर की स्पीड से बड़ा करना पड़ेगा, और कोई भी साथी ये बात करके यहाँ पे ओवरटेक कर सकता है। तो ऐसा मेरे अंदर मन मस्तिष्क में विश्वास गया, मैसेज गया कि अपने लेट तो जरूर आए हैं लेकिन कोई बात नहीं है, सीख लेंगे, काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पे हम बहुत फास्ट ग्रोथ पे आ सकते हैं। तो मैंने सर 7 जुलाई 2018 को आरसीएम ज्वाइन कर लिया। हमारे बीच में सर हमारे शुरुआत दौर के बहुत तमाम सारे साथी गवाह हैं। मैं आपको एक एक चीज गवाह दे सकता हूं। डॉक्टर आरपी वर्मा जी हैं, जरा सर एक बार माइक ऑन करिए। डॉक्टर आरपी वर्मा सर, घना कोहरा जनवरी और दिसंबर का महीना था सर, खूब विकराल ठंडी हो रही थी, विकट ठंडी हो रही थी, कोहरा खूब घना था। मेरी मीटिंग महरुआ में लगी थी। अब पूछिए डॉक्टर साहब से कि मैं यहाँ से 55 किलोमीटर दूरी तय करके चला गया, पूरी मार्केट बंद थी, डॉक्टर साहब की दुकान भी बंद थी, ये लोग भी वहां पे नहीं थे, लेकिन मैं महरुआ में उपस्थित था। क्या डॉक्टर साहब ये बात सही है, गलत है? जी सर, जी गुरुदेव। तो मैंने कई बार देखिए, आप सारे लोग इन बातों को जान सकते हैं। मेरे साथ मतलब जो भी हुआ है मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो ऐसा नहीं कि महरुआ में ही एक बात घटित हुई, ये बात बहुत सारी जगह घटित हुई। मैंने बाराबंकी, राकेश जी जो है मेरे साथ मीटिंग में, मैं देख रहा हूँ है कि नहीं है, बाराबंकी मीटिंग थी सर, बाराबंकी। राकेश जी अभी मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं। बाराबंकी मेरी मीटिंग थी सर, मेरे घर से 90 किलोमीटर पड़ता है और मैंने बाइकिंग से, सब बाइक से काम किया सर। 90 किलोमीटर में मीटिंग स्थल पे पहुंच गया सर, कोई भी नहीं था, केवल राकेश चौहान थे और जिनके माध्यम से मीटिंग ली गई थी वो थे। मैं 90 किलोमीटर पहुंच गया। प्रदीप जी मेरी मीटिंग में होंगे सर आज की, अगर तो प्रदीप जी गवाह है सर कि लालजी वर्मा कानपुर प्रतापगढ़ में मीटिंग लगाई गई, गला ठीक था, ये उस समय की बात है। कोई भी उस मीटिंग पे हाल पे नहीं था, कोई भी नहीं था मीटिंग हाल पे। तेज बहादुर तिवारी निर्धारित समय से मीटिंग हाल पे पहुंच गए। प्रदीप जी हैं आप, जरा सर ये बताइए क्या ये बात सही है, गलत है? और मैंने आधे घंटे इंतजार किया उस विद्यालय में, फिर सारे लोग वहां पे आए हैं।
मैं ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इस बातों को इसलिए बता रहा हूँ सर कि जैसे भी पवन सर ने बहुत ऊंची बात बोली है सर कि अगर कामयाबी ऐसे ही मिलती तो सारे लल्लू लाल कामयाब हो जाते। कामयाबी पाने के लिए अपने आप को एक बार सोना तब चमकता है जब वो तपा। हीरा कोयले की खदान में जितनी तपन के बाद निकलता है उतना ही चमकता है सर। हम अपने आप को जितना तपा देंगे सर, और ये बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार करना पड़ता है। हमारे बीच में शमशाद हुसैन जी हैं, हमारी मेहनत के बारे में शमशाद हुसैन जी बता सकते हैं। मेरी स्प्लेंडर गाड़ी थी सर, मैं 17,000 18,000 का माल जो है मुसाफिर खाना से लाता था, और पूरे भार केवल एक जगह लाद के, यानी 45 किलोमीटर क्या करीब पड़ेगा, 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी में तय करता था सर। और मुसाफिर खाना से माल लाद के और कूड़े भार पहुंचता था तो शमशाद भाई वगैरह इंतजार कर रहे होते थे और वहां पे सामान उतरवाते थे। यानी अगर आप यूं बात कर लो सर कि रास्ते में मुझे पेशाब भी लग जाती ना तो पेशाब भी नहीं कर सकता था, मैं ये कंडीशन पे काम किया हूं सर। हमारे बीच में हनुमान पांडे और मनोज हैं, ये जानते हैं कि रात में घने कोहरे में 10-10, 11-11, 12-12 बजे रात से मैं हरन टीनगंज से मीटिंग कर करके आया हूं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको एक मजबूत सशक्त सिपाही बनाना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं सर कि अभी कदम सिंह राठी के कार्यक्रम में आप लोग थे, तो कौन सी पिक्चर है जिस पिक्चर में वो सैनिक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर महाराज जी को याद हो, चूंकि महाराज जी थे। प्रहार सर, प्रहार। प्रहार पिक्चर जी, देखिए प्रहार, मैंने कहा सर मैं जो भी बातें करूंगा आपसे यथार्थ बातें करूंगा। प्रहार पिक्चर में कमांडो की ट्रेनिंग दी जा रही थी और जिस कमांडो को बोला गया कि आपको ये काम करना, इस डोरी पे चलना, इस खंभे पे चलना है, वो बोला नो सर, वो बोला नो सर, डर के मारे बोला नो सर। जैसे ही उसे थोड़ी सी कड़ाई की गई, उसने धीरे 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 प्रैक्टिस किया, और उसके बाद जब उसका जो है फिर से अधिकारी बोलता है कि ये करना है, बोलता है यस सर, ये करना है यस सर, ये करना है यस सर। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ले ली। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ट्रेनिंग मेक ये मैन परफेक्ट, वो इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। जैसे हमारे बीच में कांति बहन देखो किचन में जुटी हुई हैं, आटे गूंथ रही ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन पहली बार जब आटा गूंथना चालू की होंगी कांति जी, तो कहीं आटा गीला हो गया होगा, कहीं आटा टाइट हो गया होगा, कहीं रोटी बनाने में टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी, कहीं किचन अच्छी तरीके से साफ नहीं हुआ होगा। लेकिन कहते हैं ना सर कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जैसे ही आप लगातार किसी काम को करोगे ना सर, तुरंत आपको इतना आसानी से होने लगेगा कि जिस काम को आप पहले घबरा रहे थे ना, वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर ये सारे काम आप करोगे सर, तो आप भी बहुत जल्द कामयाबी के मुकाम पे जाओगे। मैं हर एक साथी को बोलता हूं कि आप चिंता मत करो, तेज बहादुर तिवारी आपके साथ हैं। पिछले 6 महीने से आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद कि मैं फिजिकली आप लोगों के बीच में बहुत कम आ पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं अब फिजिकली भी आप लोगों के बीच में आऊंगा, रहूंगा। थोड़ा अभी सावधानी रखने की मुझे जरूरत है, ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं फिजिकली आप लोगों के पास आऊंगा। डिजिटली भी मैं आप लोगों से काफी दूर हो गया था, अब डिजिटली भी हर मंगलवार मैं आपके पास आऊंगा। 1-2 मंगलवार पीछे फिर डिस्टर्ब हुआ, चूंकि बिटिया की शादी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, आप लोगों ने संभाल लिया उन सारी चीजों को। मैं पूर्णतः अब आप लोगों के साथ डिजिटल और फिजिकल हर तरीके से सर रहने के लिए तैयार हूं। मैं हर उस साथी की मदद करने के लिए तैयार हूं, भले हो उसने आज ही क्यों ना ज्वाइन किया हो, भले वो किसी के बी लेग में हो, कहीं पे हो, मुझे उससे माने नहीं रखता सर। मुझसे ये माने रखता है कि उस इंसान के अंदर अगर तड़प है, वो इंसान कामयाब होना चाहता है, करने की 100% तैयार हूं। आज इतना शानदार प्लेटफार्म हम लोगों को मिल चुका है सर, इतना शानदार प्लेटफार्म मिल चुका है
कि जहां पे हम फिजिकल ना जाके अपने घर पे बोर्ड लगा के डिजिटली आप लोगों को पूरा प्लान दे सकता हूं, पूरी मीटिंग दे सकता हूं, पूरी ट्रेनिंग दे सकता हूं। तो जब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी अपने पास हो गई, आप सभी साथी कहीं पे भी अपने 2 4 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। यहां से मैं अपने घर से अगर वो सारी चीजें हैंडल कर सकता हूं, और इस जमाने में भी अगर बड़ी कामयाबी न मिले सर, तो इस जीवन का धिक्कार है। इन बातों को थोड़ा सा आप लोग एहसास करना, गौर करना सर, अपने मन मस्तिष्क में डालना कि तिवारी सर गलत बोल अथवा आप सही बोल रहे हो। आज इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि महावीर सहारन की मीटिंग हम लोग डिजिटल पे ले सकते हैं, जयनारायण सर की डिजिटल पे ले सकते हैं, कदम सिंह राठी, सुरेंद्र बस, मुकेश कोठारी को डिजिटल पे ले सकते हैं। इस जमाने में भी अगर हम लोग पीछे रह गए सर, तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग करना पड़ेगा सर। पिछले 2-3 मंगलवार मैंने कई बिंदुओं पे आप लोगों से चर्चा की। क्या मेरे लास्ट मंगलवार की कोई भी साथी जिक्र कर सकता है क्या मैंने चर्चा किया था? कौन सा बिंदु था सर वो? पिन और स्लैब पर सर जी। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, सुपर सर, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। राम मगन जी सुपर। स्लैब पे मैंने चर्चा की थी, उसके पहले मैंने और 2-4 बिंदु पे चर्चा की थी। ये सब क्या है? ये सब जो है, कोई बात नहीं, मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। चलो म्यूट ऑल हो गया। तो मैंने ये सारे तमाम बिंदुओं पे चर्चा की थी। वो सारे बिंदुओं को अगर आप धीरे धीरे सीखना चालू करेंगे ना, फॉलो करेंगे, तो आप भी सिस्टम में बहुत बड़े मुकाम पे आ जाएंगे। मैं एक दिन में रातों रात स्टार पर्ल जैसे लेवल पे नहीं आया सर। मैंने थोड़ा सा इसको अपनी अपलाइन की संगत में सीखा, मीटिंग सेमिनार की संगत में सीखा। जो अपलाइनों ने प्लानिंग दिया उस प्लानिंग पे काम किया। कुछ प्लानिंग, चूंकि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आदमी रहा हूं, तो कुछ प्लानिंग मेरी एक्स्ट्रा मेरे मन में चलती रही, वहां की ट्रेनिंग थी। मैंने उन सारी प्लानिंगों को जोड़ के यहाँ पे काम करना चालू किया सर। चैलेंज बहुत आए मेरी जिंदगी में, ऐसा नहीं, जो चैलेंज आपके पास है ये चैलेंज सारे मेरे पास हैं। अगर आपको लगता है कि लोग सुनते नहीं है सर, तो मुझसे भी लोग नहीं सुनते थे। अगर आपको लगता है कि लोग खरीदारी नहीं करते हैं सर, तो मेरे साथ भी लोग खरीदारी नहीं करते थे। अगर लोग लगता है कि लोग सर पीयूसी दूर होने के नाते जो है कोई पीयूसी पे नहीं जाना चाहता, तो इससे बड़ा चैलेंज मेरे साथ था सर। अगर आपको लगता है कि मीटिंग में बुलाया जाता है लोग आते नहीं, तो मेरे पास इससे भी बड़ा चैलेंज था। मतलब जो चैलेंज आपके पास होगा, कोई भी साथी एक चैलेंज बता दे, कोई भी साथी, मैं कह रहा हूं कि जो चैलेंज आप बता दो और वो चैलेंज मेरे साथ ना रहा हो सर, वो भी चैलेंज मेरे साथ था। सबके साथ कोई भी साथी बता सकता है कि कोई भी साथी मुझे एक बात बता सकता है कि जो चैलेंज उसके पास बहुत बड़ा आ रहा हो, जिसके कारण उसका बिजनेस ना बढ़ रहा हो, कोई भी साथी बताएगा सर? सर सबके साथ ये होता है। चैलेंज। अच्छा, फील्ड में सर कितना बातें सुनने को पड़ता है, भैया ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है सर। उनको किस तरह हम लोग बिल्ड करते हैं सर? अगर हमें इस तरह जानकारी गुरुदेव नहीं रहेगी तो हम नहीं बिल्ड कर सकते सर। तो गुरुदेव का बिल्कुल बहुत राइट बात कर बता रहे हैं, हमेशा सीखने की कड़ी पे ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। देखो अनिल जी ने एक बात बताई कि लोग सुनते नहीं हैं। तो क्या लगता है अनिल जी, मेरी बात सारे लोग एक दिन में सुन लिए होंगे जिनके पास मैं गया होगा? नहीं गुरुदेव, बार बार जाना पड़ेगा गुरुदेव। क्या लोग लाइन लगा के मेरे इंतजार में बैठे थे कि नहीं आइए और आप मुझे प्लान सीखना है? नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ा गुरुदेव, बहुत संघर्ष आप किए हैं, इसी का फल आज गुरुदेव मिल रहा है आपके साथ भी। आज हम लोग भी सिखाने का आपको मौका मिला गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हम लोग मेरे साथ भी ऐसा ही था सर कि मैं भी लोगों के पास जाता था तो लोग नहीं सुनते थे। मैंने, अगर आप लोगों को किसी को याद होगा तो मैंने आप लोगों को रियल घटना बताई थी। मेरे एक रिश्तेदार, ठंडक का महीना था, फरवरी का महीना था, बूंदाबांदी हो रही थी, मुझे सुबह 7 बजे बुला लिए थे अपने घर और रात 7 बजे तक नहीं आए थे। आप लोगों को पता होगा, मैंने मीटिंग के दौरान बताया था सर। जी तो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर कि अगर आज आपको लोग नहीं सुनते हैं तो मुझे लोग नहीं सुनते थे, मुझे भी नहीं सुनते थे सर। वो जो सारे चैलेंज आपके पास है ना, वो सारे चैलेंज मेरे पास थे। पर मैंने क्या किया सर, उन सारे चैलेंजों को समाधान में कन्वर्ट किया। मुझे लगा कि मेरा एक रिश्तेदार अगर नहीं जुड़ेगा तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरे से बात करूंगा, तीसरे से बात करूंगा, चौथे से बात करूंगा, क्योंकि मुझे एक बात कंफर्म हो गई थी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है सर।
और जिस दिन ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी ना, फिर लाख समस्याएं आए सर, वो सारी किनारे रहेंगी और आप समाधान की तरफ रहोगे। मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल लाख समस्याएं आएंगी, लेकिन वो आपको कभी पीछे नहीं कर पाएंगी, वो आपको आगे रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट सर्वोपरि है। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं सर कि लक्ष्य को बड़ा करो, लक्ष्य को बड़ा करो। मैंने आप में से बहुत सारे साथियों को ये बात बताई थी। कुछ साथियों ने मेरे डिमांड किया कि सर अब 4 व्हीलर लीजिए, सर आप टेक्निकल हो गए, बहुत तमाम टीमों में 4 व्हीलर आ गई। देखिए मैं खुल के बातें करता हूं आप लोगों से कि 4 व्हीलर आ गई सर, अब लोग देखते हैं और अब आपको देखना चाहिए सर कुछ चीजें। मैंने आप में से बहुत सारे साथियों को बताया कि सर थोड़े दिन धैर्य रखिए, मेरी बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी कर लूं, क्योंकि वो 4 व्हीलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। और मैंने महाराज जी मेरे बीच में, मैंने महाराज जी से बताया था कि सर 4 व्हीलर मेरी मई 2026 में आ जाएगी, ये मैंने कहा था सर। मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है सर। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि मुझे भविष्य में इन फ्यूचर एक बहुत बड़े डिग्री कॉलेज की स्थापना करनी है, ये मेरा टारगेट है सर, ये गोल है मेरा। अब आप में से कितने लोग जो है इस बात को बोलने में शर्मा जाएंगे, घबरा जाएंगे। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रभु चाहे तो मेरी बिटिया की शादी हो गई, मई में मेरी 4 व्हीलर आ जाएगी सर। मैं वो डेट रखा था सर, वो मेरे माइंड में चल रहा है, नक्शा चल रहा है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, वो हो जाएगा, ऊपर वाला कह देगा। क्योंकि ये जो गुलाब उड़ा रहे हैं अनिल जी ना, ये ऊपर वाला तथास्तु करने के लिए तैयार है कि चिंता मत करो, आपकी आ जाएगी, तथास्तु तथास्तु। ऊपर वाला वाइब्रेशन जाता है सर, वाइब्रेशन जाता है। जो चीज हम जैसा सोचते हैं, जो अपने मन में कमांड देते हैं, वो हो जाता है। मुझे 100 नहीं 101% भरोसा है कि मेरी 4 व्हीलर मई में आ जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा हुआ है सर ये, और आज इसलिए मीटिंग में अपने 98-99 साथियों के सामने ये बात बोल रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा 100%, तथास्तु ऊपर वाला ही बोलेगा। तो एक गोल बनाओ सर। जब आप गोल बनाओगे ना, जब आप गोल बनाओगे तो आपके मन मस्तिष्क में कमांड चलेगा, कमांड। जब आप गोल बनाओगे ना कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो आपके समस्याएं बहुत आएंगी, चैलेंज बहुत आएंगे, और आपका मन बोलेगा ना कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाना है, मुझे अपनी कई पीढ़ियों को स्वतंत्र कराना है। तब आपका मन कमांड करेगा और फिर आपको समस्याएं बहुत आएंगी। वही समस्याएं आएंगी, लोग सुनते नहीं, लोग खरीदते नहीं, लोग मीटिंग में आते नहीं, अपलाइन साथ करती नहीं है, लफलाइन लाइफलाइन बात सुनती नहीं है, चैलेंज आएंगे सर। लेकिन आपका मन मस्तिष्क कहेगा ना कि हमने खुद से वादा किया है, किसी और से नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले बड़े होंगे ना, आपके हौसले बड़े होंगे, आपका गोल डिसाइड होगा, आपको गोल दिख रहा होगा ना, मंजिल एक दिन आपके कदमों में होगी। चाहे जितने लाख समस्याएं आएंगी, वो सारी समस्याएं किनारे हो जाएंगी, फिर आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि रॉयल्टी अचीवर का ही गोल बनाओ, मैं कहता हूं अगर हमारे बीच में नए साथी जुड़े हैं, नए साथी, आप बिगिनर का गोल बनाओ सर। बिगिनर पे 20,000 बिजनेस चाहिए। आप स्टार्टर का गोल बनाओ। अगर हमारे बीच में कुछ बिगिनर साथी हैं, वो स्टार्टर का गोल बनाए कि मुझे स्टार्टर लेवल पे चलना है। कोई स्टार्टर साथी है ना सर, वो ईगल का गोल बनाए, ओपनर का गोल बनाए। क्यों? क्योंकि ओपनर पे जाने के बाद कंपनी आपको अपने टर्नओवर का लाभ देने लगती है। सर मैं टेक्निकल लेवल पे 20,000 रुपए टेक्निकल का पाता हूं, टेक्निकल का टर्नओवर का लाभ पाता हूं। यानी कंपनी मुझे टर्नओवर का लाभ 20,000 रुपए देती है, जिसमें 10,000 मासिक देती है और 10,000 वार्षिक देती है। हमारे रॉयल्टी अचीवर सर 10,000 केवल कंपनी का टर्नओवर पाते हैं, 5,000 मासिक और 5,000 वार्षिक। और यहाँ हमारे आपके समाज में 5,000 में महीने की नौकरी कर रहे हैं तमाम सारे लोग सर। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो, इसको बुरा ना मानो ना, तो आज 5,000 रुपए में पूरे महीने की नौकरी कर रहे हैं कितने सारे लोग सर। और मैं आप लोगों को बताता हूं सर कि 80% लोग मेरी समाज के, 80% लोग मेरे समाज के सर आज
10,000 से लेके 20,000 के बीच की नौकरी कर रहे हैं। आप लोगों मठ आप लोगों ने 100 की संख्या पूरी कर दी है, 100 का सलाट पूरा हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो। यही चीज आपको कामयाबी के शिखर पे लेके जाएगा सर। जो आज आप लोगों ने तन्मयता दिखाई है, 100 का ये सलाट पूरा फुल कर दिया है ना, ये 100 का सलाट आप लोग प्रयास करिए सर कि रोज फुल रहे, क्योंकि मैं 100 नहीं 101% अब जोश और जुनून के साथ सर उतर रहा हूं फिर से, और मैं वही चाहता हूं आप कामयाबी के शिखर पे जाओ। तो सर आप गोल बनाओ, कोई भी गोल बनाओ। नए साथी तुरंत रॉयल्टी का गोल ना बनाने, नए साथी हैं तो बिगनर का, स्टार्टर का, ओपनर का, ईगर का, रनर का, विनर का, स्टार का, कोई भी एक गोल बनाओ सर, और वही गोल आपको आपकी जिंदगी में कामयाब कराने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिलता है, और वही आपको कामयाबी के शिखर पे लेके जाता है। जैसे मैं प्रैक्टिकल आप में से बात करना चाहता हूं, विशेष का नाम नहीं लेना है, लेकिन आप लोग गौर करिए, अपने बीच में ऐसे हैं जिनको मकान बनाना रहता है सर, और मकान बनाने के लिए पैसा उनके पास नहीं होता है, लेकिन आखिरकार वो मकान उनका तैयार होता है, बनता है कि नहीं बनता है। आप में से कितने ऐसे सारे साथियों ने देखा होगा सर, एक कमरा बनाने का पैसा नहीं, सिंगल कमरा, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से, हम लोग गरीब हैं, गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं। गरीबी को हम लोग नजदीक से जानते हैं सर मैं उस गरीबी को जानता हूं जब 50 पैसे में साइकिल की पंचर बनती थी, और मेरे पास 50 पैसा साइकिल का पंचर बनवाने के लिए नहीं था। मैं 25 पैसे लेके सर अपनी जेब में अपने घर से 18 किलोमीटर साइकिल से इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता था। 13th इंटर कॉलेज है सर, मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर है, मैं वो जानता हूं सर। तो हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे सर, देख लीजिए, एक मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन ये कमांड उसके मन मस्तिष्क में चला जाता है कि नहीं मुझे घर बनवाना ही है, वो इस रिश्तेदार से, उस रिश्तेदार से, उस दुकानदार से, किसी से मोरंग की सहायता, किसी से बालू की सहायता, किसी लेबर से मदद लेता है, भैया मेरा घर बनवा दो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, घर बन जाएगा तो मैं आपको दूंगा। क्या पवन जी हम लोग ऐसा सहयोग लेते हैं लोगों की, नहीं लेते हैं? तो लेते हैं सर। जो अगर पवन उस दिन हम लोग ये बात सोच लेंगे मेरे पास पैसा नहीं, मेरा घर कब बनेगा, तो वो दिन कब आएगा जब करोड़ों रुपए हमारी जेब में होंगे और हम घर बनवाएंगे? ऐसा दिन कभी आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा। मैंने अपना मकान, जो मैं जिस मकान से आज बातें कर रहा हूं ना, ये मकान जब मैंने नींव डाली थी सर, 3 जुलाई 2011 को इस मकान की नींव डाली थी। हम लोगों के पास पैसा नहीं था सर, हम लोगों ने केवल एक प्लानिंग की थी कि पूरी नींव डाल देंगे, एक कमरा लैट्रिन बाथरूम बनवा लेंगे और थोड़ी सी बाउंड्री कर देंगे, इसमें रहने का चालू करेंगे, गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब आपकी नीयत सही हो ना सर, नीयत, तो कायनात भी आपके साथ आ जाती है। ये मेरा पूरा मकान बन गया, कब बन गया मुझे पता नहीं, सब व्यवहार के रूप में बन गया, व्यवहार में बन गया। लोग ईंटें, गिट्टी, मोरंग, सीमेंट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन खिड़की दरवाजे की व्यवस्था नहीं सोच के रखते हैं। जब मेरी दीवार चालू हो गई ना सर, तो मेरे मकान में खिड़की दरवाजा करीब, पूरे खिड़की दरवाजे की बात करूं तो 20-22 खिड़की और दरवाजे हैं मेरे मकान में सर। मैंने कई बार जिक्र किया आप लोगों से, उसका पैसा मेरे पास नहीं था। तो मैंने एक मित्र को याद किया, करे आज क्या बताऊं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा होता तो मुझे मदद करते, क्योंकि सब कुछ तो कर लिया, खिड़की के बजट सोचा ही नहीं था, और खिड़की लगवाने के लिए सोच रहा हूं, अभी लगवा दूंगा तो मजबूत हो जाएगी, बाद में लगवाऊंगा तो कोई बात नहीं, लग तो जाएगी। मित्र ने तुरंत कहा कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा कि 50,000 रुपए चाहिए मुझे, आप मदद कर दो। क्योंकि सोच बड़ी है तो डिमांड छोटी रहती ही नहीं है, 2-4 हजार की डिमांडें नहीं करता हूं ना। अभी मैंने शादी में एक जन से बोला कि थोड़ी पैसे की व्यवस्था करना, बोले कितनी? मैंने कहा 2 लाख। अरे 2 लाख, घबरा गए हो? 2 लाख की व्यवस्था करूं? और प्रभु की कृपा से मैं आपको बताऊं, किसी से मुझे पैसा लेना ही नहीं पड़ा। ऊपर वाले ने मेरा सब पार कर दिया, सब पार कर दिया भैया, सब पार कर दिया। और जैसे वो 2 लाख सुने, हमने कहा भैया फिर जब मांग ही रहा हूं तो 2000 में क्या मेरी शादी पार होगी? मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक लास्ट मंगलवार को मैंने ये भी अनुभव बताया कि कुछ लोग बोले 2-4 हजार मेरे पास है, 10,000 से मेरी शादी पार होगी? नहीं पार होगी। गुरुदेव धर्माचार्य जी महाराज जी भी गवाह हैं इस बात के लिए मेरे साथ।
कि मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रभु ऐसी मदद कर दिए। आज जो हंसी निकल रही ना सर, केवल ये हंसी मेरे उस ईमानदारी और मेहनत का फल निकल रहा है, इसलिए मैं ये बातें सारी खुल के आप लोगों से कर रहा हूं। तो जब मैंने उस साथी से बात किया ना कि भैया खिड़की दरवाजा लगवाना है, तो उसने कहा कितना चाहिए, मैंने कहा 50,000। तो बोला अच्छा भैया ये 5,000 मेरे पास है, अभी ले लो तुरंत, और बाकी मैं पैसा देता हूँ। एक हफ्ते के बाद उसने 50,000, यानी मैंने मांगा 50,000, दिया उसने 55,000। लेकिन ईमानदारी से एक एक रुपए मेरे सबके पास चले गए थे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जो आप लोग डरते हैं ना, जो घबराते हैं सर ये नहीं है, वो नहीं कैसे होगा, घबराओ मत सर। आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों पे बढ़ो, ईमानदारी से बढ़ो, अपना काम तो करो। आपको लगता है कोई खरीदता नहीं तो नहीं खरीदता, जाने दो ना, खरीदने वाले को खोजो। आपको लगता है कोई सुनता नहीं है ना, तो सुनने वालों को खोजो। आपको लगता है मेरी अपलाइन मदद नहीं करती ना, तो सैकड़ों अपलाइन आपके ऊपर पड़ी है। मेरी अपलाइन तो सिस्टम में नहीं है सर। मेरी अपलाइन तो मैं निमंत्रण देने गया, निमंत्रण में भी नहीं आए शर्म के मारे। तो मेरे तो बहुत सारे अपलाइन है जो मेरा साथ छोड़ के गए, मैं कामयाब हुआ नहीं हुआ। मेरी बहुत सारी लाइफलाइन मेरी बात नहीं मानती, मत मानो भैया, मैं कहाँ गारंटी लूं, मेरी ही बात मानो। मैं तो अभी पूछो पवन जी से, मैं कल पवन जी से भी बात कर रहा थी, भैया आपके ऊपर बहुत सारे अपलाइन है जो जिनके ऊपर आपको भरोसा हो, आप उनसे सहयोग ले लो। अगर ना भरोसा हो तो मेरे ऊपर, अगर भरोसा करो तो मेरा सहयोग ले लो। तो मैं तो सर बहुत स्पष्टवादी बात करता हूं। हाँ, ये बातें किसी को बुरा लग जाती है, बात अलग की है, क्योंकि सच सदैव कड़वा होता है, सच सदैव कड़वा होता है। लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना सर, तो कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मेरा कहने का मतलब सर, एक अच्छा सा गोल बनाओ, एक टारगेट बनाओ, वो टारगेट पे समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का जो सामना करो, उसको समाधान में कन्वर्ट करो, उसको समस्या में मत रखो। एक साथी खरीदारी नहीं करता है तो दूसरे को खोजो, एक अपलाइन मदद नहीं करता है दूसरे को खोजो, दूसरा अपलाइन मदद करेगा, उसके ऊपर वाला अपलाइन मदद करेगा, कोई अपलाइन मदद करेगा। अपलाइन हुई सर, कोई नहीं मिलता है। तेज बहादुर तिवारी को खोजो, तेज बहादुर तिवारी आपको डिजिटली फिजिकली हर तरीके से मदद करेंगे। लेकिन भाई अब 13,000 के ट्रांसफार्मर के करंट में चपेट में आने के लिए अपने को तो 13,000 बनाना पड़ेगा ना भाई, फिर, क्योंकि 440 वोल्ट तो है नहीं इधर। इधर तो 13,000 का वोल्ट है, तब इसको क्षमता में लाना पड़ेगा। सर अपना गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, एक एक स्टेप धीरे 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 उन सारी चीजों को सीखो, मैं सिखाऊंगा और कामयाबी आपको मैं दिलाऊंगा सर। मैं गवाही मतलब गारंटी लेता हूं कि आप जितने भी अभी 94-95 साथी मुझे सुन पा रहे हैं सर, आपकी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे 1% ज्यादा काम करूंगा। अगर आप 100% करेंगे तो मैं 101% करूंगा। लेकिन अब उम्मीद और भरोसा अगर आप ये मुझसे जोड़ लें कि तेज बहादुर आप भरी मीटिंग में कह रहे थे, अब आप रोज मेरे साथ मीटिंग में आओ, 300 दिन मेरे साथ अकेले रहो, ये संभव नहीं है सर, क्योंकि 300 दिन एक जन को मीटिंग नहीं दे सकता। इतनी बड़ी मीटिंग, इतना बड़ा परिवार, मुझे सबको देखना है। हाँ, आपकी कामयाबी आपको दिला दूंगा, चाहे मैं 30 दिन मीटिंग दूं, चाहे 1 दिन मीटिंग दूं, चाहे जो मीटिंग दूं। केवल आप टच में अगर बने रहे, आप मेहनत करते रहे, सीखते रहे, तो मैं आपको वो तरकीब बताऊंगा, वो रास्ता बताऊंगा, वो अनुभव बताऊंगा, वो प्लानिंग बताऊंगा, वो कार्य करने की पद्धति आपको बताऊंगा, जिससे आपका डे बाय डे काम आसान हो जाएगा और उस आसानी के काम में आप कामयाबी के शिखर पर बढ़ते जाएंगे। एक दिन कामयाबी आपका कदम छूएगी। क्योंकि मैं भी एक दिन में स्टार पर नहीं बना सर, मैं भी बिगनर बना, स्टार्टर बना, ओपनर बना, ईगल बना, रनर बना, विनर बना। मैं भी सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप ही लिया हूं। तो अगर हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेंगे ना, तो मजबूती और अनुभव आपके पास बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर मैं रॉयल्टी अचीवर बना। हाँ, रॉयल्टी में मैं सीधे प्लेटिनम पे आया था सर। मैं गोल्ड और स्टार गोल्ड पे नहीं आया था, प्लेटिनम पे आया, सीधे प्लेटिनम के बाद स्टार प्लेटिनम आया। स्टार प्लेटिनम पे सर फिर मैंने मेहनत किया, 2-4 महीने मेरा लगा स्टार प्लेटिनम मेंटेन करने में, उसमें भी जो है कवर नहीं हुआ। फिर स्टार प्लेटिनम करके मैं टेक्निकल क्वालिफाई किया सर, फिर पर्ल बना, फिर स्टार पर्ल बना। आप लोगों के आशीर्वाद से आज स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूं सर, जहां पे पिछले 6 महीने से फिजिकली काम ना करने के बावजूद भी 50-55-60 हजार की इनकम आती रहती है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं सर कि असली मजा अगर लेना है तो टेक्निकल का गोल बना लो।
टेक्निकल के नीचे कुछ सोचो ही मत। लेकिन अब तो भूखा शेर फिर से जग गया सर। अब तो मैं तो सारे लोगों को कह रहा हूँ 7 तारीख के बाद 7 तारीख के बाद 7 तारीख के बाद मेरा समय ले सकते हो। अब तो मैं सबको फिर से समय देने के लिए तैयार हूं। मैं डिजिटली फिजिकली हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी घबराने की जरूरत, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो, बस केवल समस्या को समाधान में कन्वर्ट करने के लिए, सीखने के लिए तैयार रहो। बस गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जो घुटने पे चल रहा है वो क्या गिरेगा। आप जो है सर, केवल आप तैयार रहिए, आप गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए, हम आपके साथ हैं सर। कामयाबी आपका कदम चूमेगी सर। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज आप लोग अगर मेरी मीटिंग से, क्योंकि आज मेरी प्लानिंग थी मैं होम मीटिंग पे आपको थोड़ा सा जिक्र करता, अगले मंगलवार को मेरी होम मीटिंग की प्लानिंग रहेगी कि होम मीटिंग क्या करें, कैसे करें। लेकिन आज ये मान लो कि अपना आज गोल एक बना लो सर। आप जिस लेवल पे, आज एक गोल नोट कर लो सर कि आप जिस लेवल पे हो, जैसे अगर आप किसी बड़े लेवल पे हो और वो बिजनेस मेंटेन नहीं हो रहा, कई बार होता ना अपने लोग, मान लो कि बिगनर पे क्या कहते हैं, बिनर पे आ गए तो बिनर नहीं मेंटेन हो रहा है, नीचे का आ रहा है, या हम रॉयल्टी पे आ गए तो रॉयल्टी मेंटेन नहीं हो रही, नीचे आ रही है। कोई भी मतलब कोई भी एक गोल आज आप डिसाइड कर लो कि जिस गोल पे था पहले, तो हम इस महीने दिसंबर में उसको मेंटेन करेंगे। और जो साथी अभी ग्रोइंग गोल पे, जैसे मान लो कोई साथी बिगनर पे है, अब वो स्टार्टर का गोल बना ले, कोई स्टार्टर पे है ओपनर का गोल बना ले, कोई ओपनर पे हो ईगल का गोल बना ले। जिसका भी अगर गोल मेंटेन हो रहा है वो बड़ा गोल आगे का गोल ले ले। जिसका मेंटेन नहीं हो रहा है सर, वो मेंटेन करने का गोल बना ले कि दिसंबर में मैं इस गोल को मेंटेन करूंगा। आज कोई ना कोई गोल बना लीजिए सर, अपनी जिंदगी का कोई ना कोई गोल बना लीजिए आज। और जिस दिन आप अपना गोल बना लोगे ना सर, उस दिन ये पूरी कायनात आपके साथ सहयोग में लग जाएगी। आज आप गोल बना लीजिए सर, उस गोल की जिक्र मेरे साथ करना, मैं आप सबके साथ प्लानिंग करूंगा सर, फिजिकली भी प्लानिंग करूंगा। जैसे आज मेरी प्लानिंग है, अब घर बैठना नहीं है सर, आज मेरी प्लानिंग हनुमान पांडे जी के साथ। देखो हनुमान 4 दिन पहले मेरी डेट ले लिए कि गुरुदेव अब क्लोजिंग भी हो गई, शादी भी हो गई, गला भी कुछ ठीक हो गया है, अगर मेरा सहयोग कर सकते हो, मदद कर सकते हो तो मुझे 1 दिन टाइम दे दो। तो उनको टाइम 7 के बाद मिल रही थी, लेकिन आज मौका दिखा नहीं, 2 तारीख बीच में मिल रही है, मैं आपको 2-3 घंटे का मौका दे दूंगा। आज मेरी प्लानिंग जो है हनुमान पांडे जी के साथ रहेगी। ऐसे मेरा पर डे कुछ ना कुछ मैं उसी फार्म के साथ जैसे पहले था उसी प्लानिंग पे सर मैं फिर से आप लोगों के साथ हूं आपकी कामयाबी के लिए। लेकिन मुझे दौड़ाओ सर, तो अपना गोल बना लो, कम से कम उस गोल की बैठ के मैं प्लानिंग तो कर पाऊं आपकी। क्योंकि पवन जी मेरे बीच में है, राम सबद जी मेरे बीच में है, जानते हैं मैं जब भी बात करता हूं सर, मैं कभी किसी को प्रेशर नहीं, एक ही चीज बोलता हूं कि आपका क्या टारगेट है। पवन जी गलत कह रहा हूं कि सही? बिल्कुल सर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आप ये करो, मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये करो, मैंने कहा कि आपका गोल क्या है, जो आपका गोल है उस गोल पे आप आगे बढ़ो। भैया माइक बंद कर लो, दूसरों को और मत डिस्टर्ब करो। हमारे होस्ट साथी सर बंद कर दिए कर माइक। तो मैंने जब भी बात की, पवन जी, राम सबद जी, हमारे बहुत सारे तमाम साथी जो है यहाँ मीटिंग में है, कि जब भी मैंने बात की मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आपको ये गोल करना है, मैंने कहा आपका गोल क्या है, अपना गोल पहले डिसाइड कर लो। बस जब अपना गोल डिसाइड करोगे तो चैलेंज चाहे जो आएंगे वो सब समाधान में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं किए तब तक आपको चैलेंज मिलता ही रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। तो आप में से हर साथी सर अपना कोई गोल बना लो, चाहे जो बना लो, चाहे नए साथी हो बिगिनर का बना ले, स्टार्टर का बना ले, ओपनर का बना ले, या अगर बिगनर स्टार्टर ओपनर नहीं बन रहा है तो आप यही गोल बना लो कि मुझे इस महीने में 5 ज्वाइनिंग कराना है, यही गोल बना लो सर। वो भी नहीं बना सकते हो तो अपना ये गोल बना लो कि मैं 1500 पीबी मिनिमम इस महीने करूंगा ही करूंगा, या मैं 5000 डायमंड क्लब करता हूं तो इसको करता ही रहूंगा, या मैं 2500 पीबी करूंगा, या मैं अपने साथियों के साथ जाके होम मीटिंग करूंगा। मेरा कहने का मतलब सर कि आज की मीटिंग में कोई ना कोई गोल बना लो सर, वो गोल आपका होना चाहिए, मेरा गोल नहीं है।
मैं आपको केवल रास्ता दिखा रहा हूँ, वो गोल आपका होना चाहिए कि आज के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ऊपर उसी पे मोहर लगाएगा ऊपर वाला, तथास्तु उसी बोलेगा जो गोल आप बनाओगे। आप बड़ा गोल लोगे तो बड़े पे तथास्तु बोलेगा बेटा तथास्तु, और छोटा बनाओगे तो छोटे पे बोलेगा तथास्तु। तो एक छोटी सी अनुभव बता के मैं मीटिंग का समापन करूं। जैसे बरसात हो रही हो ना, बरसात हो रही हो तो उस खुले आसमान के नीचे आप छोटी सी कटोरी रख दोगे तो उस बरसात से छोटी सी कटोरी भर जाएगी। उससे बड़ी थाल रखोगे तो उस बरसात से वो भी भर सकती है। बाल्टी रख दोगे तो बाल्टी भर जाएगा, ड्राम रख दोगे ड्राम भर जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि बरसात तो हो रही, पात्र कौन सा रखना है, किस पात्र में आपको पानी चाहिए, बिगनर रूपी छोटी सी कटोरी में अथवा रॉयल्टी टेक्निकल जैसे बड़े से पात्र में। जो आपको चाहिए, जहां चाहिए वही पात्र बरसात हो रही है उसमें फेंक दो सर, और वो पात्र भर जाएगा, ऊपर वाला भर देगा। गुरुदेव धर्माचार्य महाराज, श्री शंकर महाराज हमारे बीच में है। इससे बड़ी बात, इससे और मैं बोल ही नहीं सकता। गुरुदेव खुद इस चीज के गवाही होंगे कि ऊपर वाला उस पात्र को भर ही देगा, बशर्ते आपके अंदर जो है गुरुदेव, हाँ, अंतरात्मा में वो बात आनी चाहिए, अंतरात्मा में वो बात आनी चाहिए। देखो गुरुदेव कितनी ऊंची बात बता रहे। देखो ये आशीर्वाद है सुबह सुबह हम लोगों को कि अब आपको उस बरसात में कौन सा पात्र डालना है, कटोरी डालना है कि बड़ा सा डालना है। जो पात्र आप डालोगे अंतरात्मा में आ जाएगी, ऊपर वाला उसको तथास्तु बोल के कर देगा। तो आज ना कोई ना कोई पात्र आपके मनोभाव को पूर्ण किया ना ऊपर वाले ने। बिल्कुल गुरुदेव, ये सारा काम हो गया ना। अरे गुरुदेव बहुत बढ़िया हो गया, एकदम शानदार हो गया, मजा आ गया। मतलब देखिए मेरे अंतरात्मा में कितनी मुस्कुराहट और कितनी हंसी मेरे अंतरात्मा में है एकदम से। तो कहने का मतलब यह है कि आज आप लोग अपना एक गोल कोई डिसाइड कर ही लो भैया, और उस गोल के लिए आप काम करो, हम आपके साथ हैं। आपकी कामयाबी आपका कदम चूमेगी। समय बहुत हो गया, भाव में देखिए 6:57 हो गया। मैं दूसरों को समझाता हूँ, खुद लेट कर गया, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज की मीटिंग के ओवरव्यू के लिए। पवन भारती जी आइए सर, मोस्ट वेलकम। फिर आगे सर हम आपको होम मीटिंग पे ट्रेनिंग देंगे अगले। आइए पवन भारती जी। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहेंगे कि पूरे ऑल पार्टिसिपेंट से गुरुदेव के लिए जबरदस्त फॉर्म में गुरुदेव आज हम सबके बीच में अपनी कामयाबी का राज बताने का काम किए। गुरुदेव का जबरदस्त तालियों के माध्यम से वेलकम करेंगे और गुरुदेव को हम 2 शब्दों के साथ अभिवादन करेंगे। आरसीएम देता है खुशियां, सुनकर सुकून होता है। आरसीएम देता है खुशियां, सुनकर सुकून होता है। आरसीएम से किसी का दिल दुखे, आरसीएम से किसी का दिल दुखे, बर्दाश्त यह नहीं होता है। गुरुदेव आप जैसे सीनियर अगर हम लोगों के अपलाइन में आते हैं तो 100% अगर लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ज्यादा जिस तरीके से बात की जाए कि समय बहुत कम है, तो हैंडराइज के रूप में हम चाहेंगे कि कम शब्दों में आप लोग जो है तुरंत प्रभाव से हैंडराइज करने का काम करें जो है। और काफी लोगों का हैंडराइज आ चुका है, क्योंकि जितने लोग हैं सभी के सभी लीडर हैं। और हमारे सबसे पहले राम सिंह, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो बोलने का मौका दिया। देखिए सर बिल्कुल सही बात है, एक गोल बनाना, पहला प्लेटफॉर्म जब पौड़ी छत पे जाना होता है तो पहले पौड़ी चढ़ते चढ़ते जाना होता है। ठीक उसी तरह अपना टारगेट होना चाहिए। तो छोटे से बड़े बड़े जाता है आदमी, तो पहले छोटे का ही शुरू करते हैं, क्योंकि जिसका नाम है हमारे आरसीएम में कहावत है कि पहले जीरो से बिजनेस से शुरुआत होता है। तो जीरो से शुरू, तो जीरो का भी हर जगह मौत है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय बहुत कम है इसके लिए माफी चाहूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद सर सभी साथियों को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का नाम सा से लिखा गया, सिर्फ सा लिखा हुआ है। और आप जय आरसीएम सर। सभी भाइयों बहनों को जय आरसीएम करता हूं। आज हमारे आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब हुई। हमारे आज गुरुदेव जी जैसे बताए गोल के बारे में, तो गोल के बारे में हम लोग को अपना अगर टीम बैठा के समझाएंगे बताएंगे तो उनका
तभी आएगा, तभी उसको समझ में आएगा, नहीं तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो क्या न्यूट्रिशन की क्या चीज बताएंगे, उसका गोल वही होता है। जय RCM। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में जबरदस्त लीडर अनिल जायसवाल सर, मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय RCM सभी साथियों को जय RCM। हमारे बीच में सर आपकी होस्टिंग सर बहुत सुपर शानदार रही है। हमारे गुरुदेव को क्या कहना, गुरुदेव ने जितनी पॉइंट बताई बहुत अच्छी बात बताई वाकई में। अगर गुरुदेव के हर बात को अगर हम एक्सेप्ट करते रहे दिमाग में, अगर हम जैसे डायरी पेन के साथ अगर हम ये बैठे रहे सर, इस तरह अगर हम सब नोट्स बनाते रहे वाकई में सर, तो हम बहुत आगे जाएंगे। जैसे सर ने बताया कि अगर हम अपने साथियों के साथ अगर बैठ के प्लानिंग के साथ और कोई भी गोल अगर डिसाइड नहीं कराएंगे सर, तो जैसे नया व्यक्ति एक कोरा कागज की तरह होता है सर, अगर जिस तरह हम उसको लिखेंगे या जिस तरह उसको बताएंगे मोड़ेंगे सर, उसी तरह वो मुड़ के जाएगा। तो सर हमें अनिवार्य वाकई में सर ने बताया कि हमें 1500 पीबी का टारगेट लेना जरूरी। तो हम सर अपने साथियों को 1500 पीबी का टारगेट दिए हैं। हमारे साथियों 1500 पीबी के टारगेट में चल रहे हैं गुरुदेव। और आप सबका इसी तरह सर अगर हम आशीर्वाद बना रहा गुरुदेव, तो हम बिल्कुल एक दिन हम कामयाब अपने हर दोस्तों को कराएंगे। अपने ही दोस्तों के आगे कामयाबी का मेरा भी कामयाबी छुपा है गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। आइए मोस्ट वेलकम कौन बात है सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में रामनाथ तिवारी, मोस्ट वेलकम सर। रामनाथ तिवारी सर। सर का वीडियो ऑन है, लगता है सर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए TUC धर्मनाथ तिवारी। जी जी, थैंक यू भैया जी, मैं भी कंफ्यूज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है भैया जी। हाँ, मैं भी जो है थोड़ा नाम से ही कंफ्यूज हो गई, इसीलिए जो है नहीं आनकर। और आपकी होस्टिंग बहुत सुंदर सुपर शानदार रही। और सर जी की मीटिंग के लिए तो जैसे कि सर जी बता रहे थे कि तड़प होनी चाहिए। यहाँ पर नेटवर्क मिलता नहीं था और हमारी मोबाइल स्विच ऑफ है, तो हम तो परेशान थी मोबाइल मीटिंग सुनने के लिए, सर जी की मीटिंग। और जैसा कि सर जी कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, हम चाहे खुले आसमान के नीचे कटोरी रखें चाहे ड्रम रखें, ये सोच हमारी है। तो हमको हमारा क्या गोल होना चाहिए, हमारा क्या गोल है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमको उसी के ऊपर मेहनत करना है और सोच अपनी अपनी। बहुत बहुत थैंक यू। और सर जी की अगर मीटिंग सुनने को ना मिलती तो हमको तो बड़ी उलझन रहती, हमारा दिन ही बेकार जाता। तो ऊपर वाले की कृपा से हमको जय RCM भैया जी, जय RCM। जय RCM दीदी। अगली कड़ी में TUC सोहन लाल, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और सर का क्या कहना, सर ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिया। और सर ने बताया कि अपने बारे में कि किस तरह हम लोग भी उनके सर के साथ ही जाते थे। लखनऊ प्रोग्राम रहता था तो यहाँ मुसाफिर खाना से हम लोग बैठते थे सर के साथ, और जनरल उसमें डिब्बे में, वहाँ से हम लोग जाते थे, खड़े होके जाते थे। बहुत ही संघर्ष किया सर ने। कहते हैं ना कि जब जो हमें संघर्ष करता है उसकी कभी हार नहीं होती। सर ने बहुत ही संघर्ष किया कि, और सर ने बताया कि जैसे हम लोगों को टारगेट लेकर काम करना है, जिसका छोटे छोटे टारगेट लेकर जो टारगेट लेगा वो आगे बढ़ेगा। जैसे कोई क्या कहते हैं 1000-1500 पीबी कर रहा है, उसको अपना बढ़ाइए। उसके बाद कोई ओपनर है, बिगनर है, उसको अगले पिन पे कोशिश करिए कि वो हमें अपने एक पिन कोशिश करना है कि हमें अगले पिन पे बढ़ना है। और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में पंडित धर्माचार्य, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। जय RCM पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी भाइयों को। बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी। और गुरुदेव जी की मीटिंग हमारे तेज बहादुर तिवारी जी बेजोड़ है। वो बार बार कहते हैं अपना गोल बनाइए, गोल बनाइए, लेकिन गोल बनाने के बाद करना क्या उस पर ध्यान रखिए। आपने गोल बना लिया कि मुझे ओपनर बनना है, जिससे तिवारी जी ने डेट रखा था 25 नवंबर को बेटी का विवाह करना है, तो अब मुझे उसके पहले क्या करना है, तैयारी करनी है, कितनी ज्वाइनिंग करनी है, अपने लीडर को कब बुलाना है, किसको कितनी पीबी करवाना है। गोल मीन्स हो गया वर्क का टारगेट लेना।
कि अब इसकी गोल को करने के लिए मुझे क्या क्या कर लेना है इस महीने में, उसकी स्कीम बना लो। स्कीम बनी रही, उस पर काम करो, गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। जैसे हमारे तिवारी जी ने कर लिया। तिवारी जी ने इतना बड़ा कार्य किया कि वो सोच रहे थे कैसे होगा बेटी की विवाह। हमने कहा निश्चिंत रहिए, सब होता ऊपर वाला करता। उनको विश्वास था, उन्होंने मेहनत किया। पूरा आरसीएम के वहां धूम धड़ाके भीड़ लगी। हमें कई जगह जाना था, इसलिए हम जल्दी वापस चले गए। मुलाकात हुई और मैंने तिवारी जी को यहाँ तक कहा चिंता मत करना, जरूरत होगी 1-2 लाख रुपया गाड़ी में रखा है। लेकिन तिवारी जी ने कहा गुरु नहीं, मेरे पास है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन करूंगा। बिल्कुल गुरुदेव। उनका आत्मविश्वास, हमने कहा अभी चाहिए तभी आप ले लो। तिवारी जी ने कहा नहीं गुरुदेव, जरूरत पड़ी तो फोन करो, मेरे पास व्यवस्था पूरी है। और ऊपर वाले ने तथास्तु कहा। विवाह संपूर्ण हुआ, अच्छी तरह हुआ। आप लोग नृत्य भी किए, हम तो मोबाइल में देखने को मिला। क्या करें, उसी दिन गाड़ी भी खराब हो गई थी जी के यहाँ। डर लग रहा था रात को जाएंगे कैसे, लेकिन ऊपर वाले घर तक भेजा, सुरक्षित है। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने काम को देखो, उसको मैं कैसे पाऊंगा, मुझे क्या क्या करना है। जब आप करोगे तो गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। सिर्फ गोल बनाने से आप नहीं पहुंचेगा, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करने में जहाँ कमजोर पड़ो, तिवारी जी को बुलाओ। हम लोग तो भाग्यशाली हैं, तिवारी जैसा लीडर मिला है। चंद्रकांत जी हैं, डॉक्टर रामपुरम वर्मा जी हैं, चंद्रशेखर पांडे जी हैं, नहीं संतोष चंद्रा जी आएंगे। तो हम लोगों को ऊपर वाले सब कुछ दिया है, सिर्फ हम अपने हाथ पैर को हिलावें, थोड़ा दिमाग चलावें, सारा कार्य हो जाएगा। जय हरसिंह। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही। देखो गुरुदेव ने सारा अनुभव बताया ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी सर, थैंक यू सर। और अगली कड़ी में टीबी चंद्रकांत महाराज, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भारती साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आपकी होस्टिंग। तिवारी सर ने देखी एक एक बातें कितनी बढ़िया एजुकेशन के माध्यम से बताई। बिल्कुल गुरुदेव सही कह रहे हैं कि गोल बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गोल को अचीव करने का जो तरीका है, जो उसका जो मेथड है, उसका जो पूरा करने का आइडिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत मायने रखता है। और गोल उसी तरह से करना चाहिए जो भले ही छोटा हो मगर अचीव हो जाए, जिससे आपका आत्मबल और विश्वास बढ़ता है। बहुत बड़े गोल की जरूरत नहीं है, गोल जो भी बने अपने लेवल का बने, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए हमेशा लर्निंग मोड में आप बने रहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार तिवारी सर, आपका सदा आभार। और भारती सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु, जय हरसिंह। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और अगली कड़ी में मिस्टर सोनू तिवारी, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। इस सुबह की पाठशाला में देखो हर आदमी का अनुभव मिलता है। और जितनी भी तिवारी जी ने बताया, क्या ये आउटलेट मेरी अप्लाइंग नहीं थी और मैंने बिजनेस किया। वास्तव में इनके माध्यम से हमारा परिचय आप लोगों के सर्कल में हुआ और बहुत बड़े लेवल पे थे वो, और आज इस सिस्टम में नहीं है। तो क्या हम लोगों ने छोड़ा? नहीं छोड़ा, कारण हमारा विजन क्लियर था। और वो दर बगत की कंपनियों में भटक रहे हैं और अभी भी कहीं वो उपाय नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप निरंतर जहाँ रहेंगे वो आपके वरदान के रूप में काम करेगा। और जैसे तिवारी जी ने बताया कि बरसात तो हो रही है, आप किस पात्र में उसको भरना चाहते हो? कटोरी में भरना चाहते